एक बार एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत तालसी थी। वह घर का कोई काम काज नहीं करती थी, सुबह उठते ही भोजन खा लेती थी। उसके पति ने बहुत समझाया कि भगवान सुबह सबसे पहले स्नान करके घर आंगन की साफ सफाई किया करो, सूरज भगवान को अर्घ्य दिया करो, तुलसी जी को सींच कर दिया, बाती किया करो, भगवान की पूजा पाठ करके भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाया करो, पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को दिया करो। देखो हमारे घर में बरकत ही नहीं रहती। मैं पूरे दिन कमाता हूं, फिर भी मैं दो समय जितने भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर पाता। लेकिन उसकी पत्नी पर पति की बात का कोई असर नहीं होता था। लेकिन ब्राह्मण की बेटी सुशीला बहुत समझदार थी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, घर का सारा कामकाज करके भोजन बनाती, भगवान को भोग लगाती, हर बृहस्पतिवार का व्रत करती, केले के वृक्ष की पूजा करती और पाठशाला के रास्ते में जौ बिखेरती जाती। लौटते समय भगवान विष्णु की कृपा से वे जौ सोने के हो जाते तो उन्हें बीन कर घर ले आती। एक दिन सुशीला सोने के जौ को साफ कर रही थी कि तभी राजा के राजकुमार ने देख लिया। वह उससे विवाह कर लेता है। बेटी के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में गरीबी का वास हो गया। एक दिन ब्राह्मण बेटी से मिलने महल में गया। पिता को दुखी देख बेटी ने बहुत सारा धन दे दिया। कुछ दिनों में धन खत्म हो गया। पिता फिर से बेटी के पास गया तो बेटी पिता से बोली कि पिताजी, आप माँ को यहाँ ले आओ, मैं माँ को गरीबी दूर करने का उपाय बता दूंगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर बेटी के पास गया। बेटी अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम रोज स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो। लेकिन बेटी के समझाने के बाद भी माँ ने सुबह उठकर बेटी के बच्चों के साथ भोजन खा लिया। इससे बेटी को गुस्सा आ गया। एक रात बेटी ने माँ को कमरे में बंद कर दिया। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। बेटी ने माँ को स्नान करवाया, भगवान विष्णु का पूजन करवाया, केले के वृक्ष का पूजन करवाया, जिससे उसकी माँ को सद्बुद्धि मिल गई। अब वह भी रोज स्नान करके पूजा पाठ करने लगी। हर बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी, जिससे उनके घर में भी खूब धन धान्य हो गया और मरने के बाद उन्हें विष्णु लोक का वास मिला। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय।